अगर तुमने जुजुत्सु काइसेन का शिबुया इंसिडेंट आर्क देखा है तो तुम्हें पता होगा कि गोजो सातोरू प्रिजन रैलम में ट्रैप हो चुका है। और सच बताऊं तो तब से मुझे ये जानना था कि आखिर गोजो प्रिजन रैलम से बाहर कैसे आएगा। फिर क्या मैंने पढ़ी जुजुत्सु काइसेन की मांगा और अब मुझे पता चल चुका है कि गोजो प्रिजन रैलम से बाहर कैसे आएगा। बाकी अगर तुम्हें भी ये जानना है तो चिंता मत करो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। बट वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होंगे, तो वीडियो को अपने रिस्क पर ही देखना। तो गोजो प्रिजन रैलम से बाहर कैसे आया, इसको जानने से पहले हमें प्रिजन रैलम के बारे में जानना होगा। तो प्रिजन रैलम एक ऐसा कर्स ऑब्जेक्ट है जिसमें किसी को भी ट्रैप किया जा सकता है, और जो भी प्रिजन रैलम में ट्रैप होता है उसके लिए प्रिजन रैलम में टाइम बहुत अलग तरीके से चलता है। जैसे अगर गोजो प्रिजन रैलम में 2 साल के लिए ट्रैप होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 साल गोजो के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 साल गोजो के लिए 20 सालों के बराबर हो। इसीलिए जो भी प्रिजन रैलम में ट्रैप होता है उसकी मेंटल स्टेट बिल्कुल ही खत्म सी हो जाती है। और प्रिजन रैलम में जो भी ट्रैप होता है वो एजिंग और हंगर से नहीं मर सकता। अगर उस ट्रैप हुए आदमी को मरना भी है तो उसे कोटा वाला काम करना होगा, यानी खुद सुसाइड होगी। और एक बारी में प्रिजन रैलम में एक ही बंदा या बंदी को ही ट्रैप करा जा सकता है। और अगर किसी को भी ट्रैप करना होता है तो उसे उस बंदी या बंदे के 4 मीटर के रेडियस में उसको 1 मिनट तक रखना होगा, और तभी प्रिजन रैलम काम करेगा। लेकिन अब तुम ये सोच रहे होगे कि आखिर केंजाकू ने गोजो को ट्रैप कैसे कर लिया, क्योंकि गोजो कोई ऐसा वैसा सॉर्सरर तो है नहीं जो कि 1 मिनट तक प्रिजन रैलम के 4 मीटर के रेडियस में रहेगा। देखो ये बात तो सच है कि जिसको भी ट्रैप करना है उसे 1 मिनट तक प्रिजन रैलम के 4 मीटर के रेडियस में रखना पड़ेगा। बट ये 1 मिनट असल में जो ट्रैप होने वाला है उसके दिमाग में होना चाहिए। मतलब गोजो के केस में गोजो बहुत सारी बातें कुछ ही सेकंड्स में सोचता है, जिससे असलियत में कुछ ही सेकंड्स होते हैं। बट गोजो के दिमाग में वो टाइम 1 मिनट से भी ज्यादा होता है, और इसीलिए गोजो प्रिजन रैलम में ट्रैप हो जाता है। अब देखते हैं कि गोजो आखिर प्रिजन रैलम से बाहर कैसे आया। तो देखो मांगा में हमको ये बताया गया है कि प्रिजन रैलम के 2 गेट हैं। एक गेट वो है जिससे केंजाकू गोजो को ट्रैप करता है, और दूसरा गेट वो है जो कि मांगा में टेंजन के पास था। और इसी गेट का यूज करके हमारे सॉर्सरर्स गोजो को प्रिजन रैलम से बाहर निकालने वाले हैं। बट दिक्कत की बात ये है कि गोजो सिर्फ तभी बाहर आ सकता है जब प्रिजन रैलम की पावर्स को नलीफाई कर दिया जाए, और वो सिर्फ 2 ही कर्स ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, जो कि है ब्लैक रोप और टोजी का वेपन। लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत की बात ये है कि इन दोनों चीजों को गोजो पहले ही खत्म कर चुका है। तो अब हमारे सॉर्सरर्स को कोई ऐसा सॉर्सरर ढूंढना पड़ेगा जो कि प्रिजन रैलम की पावर्स को नलीफाई कर सके, और वो है एंजल। देखो एंजल एक एंशिएंट टाइम की सॉर्सरर है जो कि फिर से कलिंग गेम्स में रीइंकार्नेट हुई है, जिसकी कर्स टेक्निक है किसी की भी पावर्स और कर्स टेक्निक को नलीफाई करना। और इसी की मदद से हमारे सॉर्सरर्स गोजो को अनसील करते हैं, और फिर होता है एक बहुत बड़ा धमाका जिससे पूरी धरती ही हिल जाती है। और फिर हमें दिखता है दी ऑनर्ड वन गोजो सातोरू, और उसके बाद होती है जुजुत्सु काइसेन की हिस्ट्री की सबसे खतरनाक बैटल गोजो वर्सेस सुकुना, जिसमें हमारा गोजो मारा जाता है। बट भाइयों गोजो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा, और गोजो के लिए हमारे दिलों में रेस्पेक्ट भी हमेशा ही रहेगी। बाकी भाइयों अगर तुमको सोलो लेवलिंग की हिस्ट्री के बारे में जानना है तो तुम ये वीडियो भी देख सकते हो।